प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में महाजनपद काल का उदय और विकास। 6ठी सदी ईसा पूर्व न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि संपूर्ण विश्व में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस काल में देश की राजनीतिक गतिविधियां सुसंगठित होकर उनका विकास हुआ और अधिक विकसित हुई। उत्तर वैदिक काल तक आर्य राज्यों का आधार जन या जाति था। यानी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो राज्य और राजतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है उसका विकास ऋग्वैदिक काल में जन, उत्तर वैदिक काल के जो चरण है उत्तर वैदिक काल उसमें आधे से भाग के बाद चलने के बाद जन बन गए जनपद। यानी राजा की शक्ति और उसके राज्य में थोड़ा इजाफा हुआ तो राजा की शक्तियों में विस्तार हुआ तो राज्य जनपद। और 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते महाजनपद कहलाने लगे। तो जैसे ऋग्वैदिक काल में राज्यों का आधार जन अथवा जातीय था और जातीय के नाम से ही राज्य का नाम माना जाता था और जो वंश या जाति जहाँ बसती थी उसके नाम पर इस प्रांत का नाम पड़ जाता था। बाद में उत्तर वैदिक काल के में जब राज्य बड़े हो गए, एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में स्थायी रूप से बस गए तो वो जनपद कहलाने लगे। अब जनपद का या प्रदेश का महत्व बढ़ने लगा। राज्य की कल्पना जाति के स्थान पर भौगोलिक हो गई और वो जनपद के नाम से पुकारे जाने लगे। भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व तो कोई एक छत्र शासन नहीं था, यानी कोई एक छत्र शासन करने वाली शक्ति नहीं थी, बल्कि भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। भारत की स्थिति तत्कालीन यूनान की स्थिति के समान थी, लेकिन भारत के कुछ राज्य यूनानी राज्यों से बहुत बड़े थे। भारतीय राज्यों के विषय में बीसी लो लिखते हैं, वो कहते हैं कि आरंभ में इनमें से अधिकांश राज्यों में राजा का ही शासन था। यूनान के समान भारत में भी राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्रों की स्थापना का मूल कारण शासकों की अयोग्यता और उनका अत्याचार रहा होगा। 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते प्रत्येक जनपद का विस्तार हो चुका था। अब हम बात करते हैं महाजनपद किसे कहते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते प्रत्येक जनपद का विस्तार हो चुका था। अपने जनपद की सीमा के विस्तार की भावना तथा पारस्परिक युद्धों से जनपद अपेक्षाकृत विस्तृत हो गए और वो अब महाजनपद कहलाने लगे। हम बात करते हैं महाजनपद काल किसे कहते हैं। महाजनपद काल किसे कहते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व अर्थात महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व उत्तर भारत में 16 छोटे बड़े राज्य स्थापित थे। यानी कुछ राज्य बड़े थे, कुछ राज्य छोटे थे और इनमें से 16 छोटे बड़े राज्य स्थापित थे। इनमें से कुछ राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र, और इन्हीं को महाजनपद काल कहा जाता है। हम बात करते हैं 16 राज्यों में से 14 में राजतंत्र था और वज्जी और मल्ल जो 2 राज्य थे उनमें गणराज्य स्थापित था, यानी जहां कोई एक व्यक्ति का शासन नहीं था। इनकी बात करते हैं 16 महाजनपदों की। तो बौद्ध जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय उनमें ये सूची मिलती है, उसमें ये लिखा हुआ मिलता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व उत्तर भारत में 16 राज्य स्थापित थे और इन राज्यों की जो सूची है मैं आपको बता देता हूँ। अंग, पहला राज्य था अंग जिसकी राजधानी थी चंपा। दूसरा महाजनपद था मगध जिसकी राजधानी थी राजगृह। तीसरा महाजनपद था काशी जिसकी राजधानी थी वाराणसी। चौथा राज्य था कौशल जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। 5वां राज्य था वज्जी जिसकी राजधानी थी वैशाली। 6ठा राज्य था मल्ल जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। 7वां राज्य था चेदी जिसकी राजधानी थी शक्तिमती नगर। 8वां वत्स जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। 9वां कुरु जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। 10वां महाजनपद था पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। 11वां महाजनपद मत्स्य जिसकी राजधानी थी विराटनगर।
12वां राज्य था सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। 13वां महाजनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोतन। 14वां राज्य था अवंती, जिसकी राजधानी थी महिष्मति। 15वां राज्य था गंधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। और 16वां महाजनपद था कंबोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर, जिसको आज हटन के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि की जो ग्रंथ है उसमें भी इनके कुछ राज्यों के नाम मिलते हैं। इसके अलावा जो जैन ग्रंथ है उसमें भगवती सूत्र, उसमें भी इनकी सूची मिलती है, लेकिन कुछ अलग नामों के साथ। हम बात करते हैं अंग। अंग आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों में फैला हुआ था। चंपा नदी से महाजनपद काल को मगध साम्राज्य से पृथक करती थी। चंपा और गंगा के संगम पर इसकी राजधानी बसी हुई थी, जिसका नाम था चंपा। 6ठी सदी ईसा पूर्व में इस राज्य पर ब्रह्मदत्त नामक राजा का शासन था। इसी युग में मगध के शासक बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को मारकर अंग राज्य पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अंग का मगध में विलय हो गया। दूसरा मगध, जैसे कि आप जानते हैं, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। मगध एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण महाजनपद था, जिसको आज बिहार के गया और पटना जिलों में फैला हुआ था। इसकी उत्तर पश्चिम सीमा में गंगा और सोन नदियों से, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला के किनारे तथा जंगल से पूर्व में चंपा नदी से सुरक्षित था। इसकी राजधानी का नाम था गिरिव्रज। बिंबिसार ने इसका नाम बदल कर राजगृह रखा। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। ब्रह्मदत्त वंश का शासन था। बृहद्रथ वंश का, इस वंश का पतन कब और कैसे हुआ, ये बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा महाजनपद था काशी। 16वां काशी महाजन सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। यह अपने आध्यात्मिक भौतिक उन्नति के लिए विख्यात था। काशी की धन संपदा और समृद्धि इसके पतन का कारण भी बनी। कौशल, यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी का नाम था श्रावस्ती। अयोध्या और साकेत इसके 2 प्रसिद्ध नगर थे कौशल महाजनपद के। 5वां वज्जी। वज्जी गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। यह प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध गणराज्य था, जिसमें विदेह, लिच्छवी और ज्ञात्रक मुख्य थे। इनकी राजधानी वैशाली थी। महावीर स्वामी यहीं के थे। 6ठा महाजनपद मल्ल। इस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में मिलता है। यह वज्जी संघ के पड़ोस में ही था। यहाँ भी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। इसकी एक राजधानी कुशीनगर थी, दूसरी भाग की राजधानी पावा थी। 7वां चेदी। यमुना नदी के पास आधुनिक बुंदेलखंड में चेदी महाजनपद फैला हुआ था। इसकी राजधानी का नाम शक्तिमती था और इसी नाम की नदी के तट पर यह बसी हुई थी। वत्स। 8वां महाजनपद वत्स। यह गंगा नदी के दक्षिण में स्थित था। इसकी सीमाएं कौशल राज्य को छूती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। आधुनिक प्रयाग से लगभग 38 मील दूर, यानी आधुनिक जो इलाहाबाद है, जिसका प्रयागराज नामकरण किया गया है, उससे 38 मील ही दूरी पर यह स्थित थी। 9वां महाजनपद कुरु। आधुनिक दिल्ली मेरठ के आसपास का क्षेत्र में यह महाजनपद कुरु फैला हुआ था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी था। महाभारत कालीन पांडव वंश के युधिष्ठिरों को वंशजों ने इस पर शासन किया। कालांतर में इसका पतन हो गया। 10वां पांचाल। वर्तमान रुहेलखंड और यमुना नदी के मध्य पांचाल राज्य ईसा पूर्व की 6ठी सदी में स्थित था। इसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, तो दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। 11वां महाजनपद मत्स्य, जो आधुनिक राजस्थान के पूर्व में अलवर, भरतपुर, जयपुर के भागों में स्थित था। इसकी राजधानी बैराट थी, आधुनिक विराट नगर। महाभारत काल में राजा विराट मत्स्य में जनपद में शासन कर रहे थे। यहाँ पर पांडवों ने वनवास का अंतिम वर्ष छद्म वेश में बिताया था। 12वां सूरसेन। मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था, भूभाग था, वो सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था और मथुरा इसकी राजधानी थी। यहाँ यादव वंश का शासन था।
जो वृष्णि वंश से संबंधित थे। 13वां महाजनपद अस्मक है। दूसरा नाम अस्सक भी था। यह दक्षिण में गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्रों में स्थित था। 16 महाजनपदों में केवल यही सबसे दक्षिण में बसा हुआ था। इसकी राजधानी का नाम था पोतन। 14वां महाजनपद अवंती। ये वर्तमान जो रतलाम, उज्जैन, जो मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश में, वहाँ अवंती महाजनपद स्थित था। एक विशाल महाजनपद था। इस उत्तर में शिप्रा नदी से आगे ग्वालियर के पास स्थित ऐरान तुंगवन से दक्षिण नर्मदा नदी की घाटी तक ये फैला हुआ था। विस्तृत होने के कारण इसकी 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी भाग की उज्जैनी, जो उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है, और दक्षिण में महिष्मती। यहाँ महाजनपद काल की स्थापना यदुवंश ने की थी। यादवों की हैयई वंशी शाखा ने भी शासन किया। 6ठी सदी ईसा पूर्व में चंड प्रदोत यहाँ का एक शक्तिशाली शासक था। 15वां जो राज्य था वो था कंबोज। कंबोज यह महाजनपद गांधार का पड़ोसी था। इसमें जम्मू कश्मीर, सीमांत प्रदेश, अफगानिस्तान का भूभाग सम्मिलित था और महाभारत में इसकी राजधानी का नाम राजपुर दिया गया है। आज भी यहाँ कंबोज नामक आदिवासी जाति पाई जाती है। महाभारत काल में यहाँ चंद्रवर्मन और सुदक्षिण नामक राजाओं ने राज्य किया। कालांतर में यह राजतंत्र समाप्त हो गया और गणराज्य कायम हुआ। 16वां और अंतिम महाजनपद था गांधार। यह महाजनपद आधुनिक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो पाकिस्तान में स्थित है। इसकी राजधानी थी तक्षशिला, जो पेशावर के नज़दीक स्थित थी। गांधार देश विद्या एवं कला का केंद्र होने के कारण विख्यात था। मगध नरेश बिंबिसार की राजसभा में अपना राजदूत भेजा था। इस प्रकार 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। मैंने आपको इनकी सामान्य नाम, राजधानी, भौगोलिक स्थिति आदि से अवगत कराया। इनमें हम बात करते हैं जैसे वज्जी और मल्ल में गणतंत्र थे और बाकी 14 में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। धन्यवाद।